नमस्कार और आप देख रहे हैं क्लैपट्रैप। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस कंपनी का हमारे साथ 100th एपिसोड हुआ है। लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके पीयूष जी, सो 100 एपिसोड्स बिल्कुल सर, जो हम शूट कर पाए। बिल्कुल सर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम आपके साथ शूट नहीं कर पाए। बिल्कुल। कंग्रेचुलेशंस आपको और आपकी टीम को फॉर कंप्लीटिंग 100 एपिसोड्स। आज सर मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाना चाहूँगा जी। जिस टीम की वजह से आज हम अपने 100 या 500 प्रोजेक्टों तक हम पहुंचे हैं, जिन्होंने हमारी पूरी हेल्प की है। Right। इनके बिना शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे कभी ना आ पाते। जी, जी। तो आज आप देख सकते हैं पूरी ओवरऑल मेरी टीम। जी, तो जितने प्रोजेक्ट आप बाहर करते हैं, अभी हमारे पास कुछ मेरे ख्याल से आई थिंक हमारी जितनी टीम मेंबर्स यहाँ पे हैं करीब 17-18 लोग हैं। बिल्कुल सर। राइट, वैसे तो और भी कई सारे नहीं, लोग हाँ हैं। काफी सर अभी जो नहीं आ पाए हैं, कहीं दूर साइडों पे भी अभी अटके हुए हैं। जी जी जी। तो खैर ये बात ये सब लोग आप लोग भी महसूस करते होंगे कि जितने भी प्रोजेक्ट पीयूष जी ने आज कंप्लीट किए हैं आप लोगों के बिना नहीं हो पाते थे। बिल्कुल सर। राइट, मैं फुल क्रेडिट है सर मेरे लड़कों पे कि पूरे दिन रात अपना सर कोई भी वर्किंग किसी भी टाइम एवरी टाइम अपना बिल्कुल रेडी रहते हैं। ऑलराइट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक आपको, आप सभी को। 100 एपिसोड हो गए आपके क्लैपट्रैप के ऊपर। आप लोगों के बनाए हुए वो सारे प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल सर। राइट, थैंक यू वेरी मच एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, आज का वीडियो बहुत डिफरेंट होगा। एक हाईलाइट हमने ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को दिखा दिया बिल्कुल कि सर। हाईलाइट से उनको पता चल गया होगा कि जनरली जो फैंटेनी डिजाइन्स जो आपकी कंपनी का जो रिकॉर्ड रहा है, आप जनरली कॉम्पैक्ट एंड बड़े बजटेड होम्स करते रहे। बिल्कुल सर। या फिर हम फीचर नहीं कर पाए बड़े होम्स। सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है कि बड़े हाउसेज में एक बड़ी प्रॉब्लम यही होता है सर कि अराउंड ऑफ आप समझते ही हैं कि कोई पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है, कोई किसी चीज़ से भी, तो वो प्राइवेसी इशू की वजह से क्या है कि हम उसे शूट नहीं कर पाते। बट ये जो मेरे क्लाइंट है ये बहुत ही फ्रेंडली क्लाइंट है, तो देन इन्होंने बोला कि पीयूष जी आप बिल्कुल बिंदास आप इसका शूट करिए। चलिए ठीक है, अब हम इस जगह की बात करेंगे। बहुत लेविश एक इंडिपेंडेंट हाउस है ये। बिल्कुल सर। जिसका एक फ्लोर आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एक फ्लोर आज एक्सप्लोर कर रहे हैं सर। ये हमारा 540 मीटर्स में है। अच्छा। और बेसिकली 600 गज का, एक तरीके 600 गज का पूरा एक फ्लोर है ये कंप्लीट। एंड इसमें ओनली 2 रूम्स क्रिएट किए हैं और एक लाउंज एरिया क्रिएट किया है एंड एक लिविंग रूम है और एक टेरिस रूम है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ का, इस घर का बहुत खूबसूरत सा एक ड्राइंग रूम प्लस एक टेरेस गार्डन। एंड पिछले एपिसोड में हमने ये इटालियन स्टाइल का किचन दिखाया था। इन केस यू हैव मिस्ड आउट ऑन दैट वीडियो, प्लीज गेट इन टच विद अस और यू कैन स्क्रॉल डाउन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम यहाँ पे डिटेल देंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको किचन का पूरा डिटेल मिल जाएगा। एंड विद अस वी हैव पीयूष जी टुडे, वेलकम बैक। थैंक यू। All right, so this is one of the most beautiful projects, as we said in the beginning, and we got to meet your team as well. Amazing people, बहुत मजा आया। Thank you, sir. Okay, so people must have already seen कुछ थोड़ी देर पहले ही हमने किचन का पूरा वीडियो दिखा दिया हमारे व्यूअर्स को।
अब हम बताएं कि एक स्पेस को जब डिजाइन कर रहे होते हैं, किचन क्या कहते हैं कि आप लॉबी को और ड्राइंग रूम को कनेक्शन में रखते हैं डिजाइनिंग में। बिल्कुल सर। तो क्या किचन को भी आप अपने रूम से कनेक्शन में रखते हैं कि या उसको इंडिपेंडेंट अलग थीम नहीं दे सकते हैं? सर, देखिए ये सब कुछ स्पेस पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि स्पेस कहाँ पर किस तरीके के आर्किटेक्ट ने डिजाइन्स दिए हैं। नो, व्हाट आई मीन बेसिकली जैसे ये इटालियन है और ये हमको क्लासिकल चाहिए, तो ये ठीक लगेगा आगे नहीं? नहीं सर, आप ऐसा कर सकते देखिए नहीं बिल्कुल कर सकते हैं सर। आजकल मिक्स एलिमेंट्स बहुत चल रहे हैं। Alright. ऐसा नहीं रहा कि पूरी कोठी जो है पूरी क्लासिकल पे या विंटेज पे जा रही है। आजकल सर मॉडर्न प्लस क्लासिकल बहुत चल रहा है, मतलब इतना मिक्सचर चल रहा है ना कि हम कई जगह पे ये कर भी रहे हैं और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। रूल ब्रेकिंग की जो प्रोसेस है केवल वही लोग करें जिनको रूल्स पता है, जिन्हें रूल्स पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी आप रूल को तोड़ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि दिस इज टिपिकल इटालियन किचन, स्लोली विद प्रॉपर सी वुड, यू कैन सी लॉट ऑफ वुड अराउंड, नाइस स्ट्रक्चर, अमेजिंग veneers with very big back style. Some people call it a chevron print also. And then the black is being introduced, wood is being introduced. Piyush ji is taking us to the बिल्कुल सर, the देखिए drawing room now. Okay, done. Wow, what is this mosaic? मोज़ैक है सर ये। पूरा हमने देख सकते हैं शायद आप दो इटालियन में फर्क भी। अच्छा, ये भी हमें इसके पीछे भी आई एम गोइंग टू रिवील दिस। मैं अभी पूरा हम लोग ओपन करेंगे लेकिन ये मोज़ैक वेलकमिंग है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ पैसेज, यू नो, गिव्स यू द व्यू कि आप ऐसे पैसेज पूरा सेपरेट पैसेज क्रिएट किया है। और उसके अंदर हमने एक जैसे सर बहुत लोग है डिजाइनर वॉल्स क्रिएट करते हैं, रूफ वॉल्स क्रिएट करते हैं। हमने एक पहली बार जो है फ्लोर पे भी हमने जो है एक पूरी डिजाइनर वॉल क्रिएट की है। ऑलराइट, चलिए ये क्या मटेरियल है? सर ये मोज़ैक है, इंपोर्टेड मोज़ैक है जिसके अंदर हमने पूरी डिजाइनिंग्स करके उनके पास भेजा था। एंड देन उसके बाद में हमने जो है पूरा कस्टमाइज करवा के देन बिल्कुल इसके डायमेंशन के साथ में 8x2 की हमने ये रखी थी पूरा। और पैसेज एरिया हमने छोड़ा था प्रॉपरली। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा इटालियन यूज हुआ है। चलिए लेट्स रिवील, अभी ओपन कर देते हैं हमारे व्यूअर्स को। चलिए ठीक है, डन। अब इसका थीम बताएं मुझे कि आपने कहा कि एक फ्यूजन है। बिल्कुल सर, इटालियन भी है, थोड़ा सा क्लासिकल भी, थोड़ा सा क्लासिकल, बिकॉज़ आई कैन सी फर्नीचर क्लासिकल है। फर्नीचर में क्लासिकल है, थोड़े से एलिमेंट्स हमने क्लासिक यूज किया क्योंकि हमारे इस क्लाइंट्स को क्लासिकल में फर्नीचर बहुत पसंद था। अच्छा, प्योरली मॉडर्न फर्नीचर पसंद नहीं कर रहे थे वो। डन। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, बताइए। देख सकते हैं कि जैसे कि सर हमारा फर्स्ट ऑफ टीवी कंसोल पूरा इटालियन के अंदर हमने बुक मैच पैटर्न यूज किया है जी। पूरा आप सर देख सकते हैं ये पूरा एलिमेंट जो है ना सर वो ओनली 2 पीसीस पे है। अच्छा, बिगर देन पीसेस हैं सर, मतलब इसे सिर्फ एक मान के चलिए नॉर्मल पीसेस हैं। नहीं 1 and 2। अच्छा, 2 पीसेस पूरा इटालियन है सर, मार्बल, या इटालियन मार्बल। एंड देन सेम इसका जो पूरा आप नीचे का भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो भी सेम थीम के अंदर पूरा हमने जो है इटालियन मार्बल में यूज किया है। ठीक है, डन। तो ये इस रूम का फीचर वॉल है और काफी बैलेंस्ड है क्योंकि उस तरफ का वॉल काफी ब्लैंक है। ब्लैंक है सर, इसमें सर ओवरऑल सारी वॉल ब्लैंक है। अच्छा, इसमें हमने कोई वॉल पे वर्किंग नहीं करी। एक जगह पे कुछ वो था, उसके भी हम चीजें सीक्रेट बताएंगे आपको सारे। एंड देन देख सकते हैं कि सारे हमारा आर्टिफैक्ट्स यूनिट हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। देन आर्टिफैक्ट्स भी हैं और प्रॉपरली हमारी वे विंडो है यहाँ पे। अच्छा, डन। और फिर प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे सोफास की सीटिंग 4+4 एंड हमारी 2 क्लासिकल चेयर बहुत ही ब्यूटीफुल एंड दिस साइड टेबल्स के साथ में जी। और पूरा इसमें भी हमने एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट यूज किया है। राइट। और क्लासिकल एंड मॉडर्न का एक फ्यूजन है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ फर्नीचर यूनिट है वो क्लासिकल है, कुछ फर्नीचर यूनिट है वो मॉडर्न है। मॉडर्न, ओके, जैसे सोफा है वो एब्सोल्युटली इटालियन मॉडर्न है, राइट? बिल्कुल सर। ओके, चलिए। जनरली हम लोग बात करते हैं कि इस तरह के फ्यूजन्स को का रिस्की होता है प्रपोजिशन। ओके, अब हम लाइटिंग की बात करेंगे। यहाँ की लाइट्स मुझे थोड़ी डिफरेंट लग रही है, मतलब प्रॉपर वॉश आउट नहीं है, प्रॉपर फिल्ड नहीं है। बिल्कुल सर, लाइट्स इफेक्ट्स इसके अंदर सर कुछ अलग ही तरीके के हमने रखे हुए हैं। वार्म व्हाइट लाइट्स इसमें हमने ज्यादा यूज करी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट का हमने जैसे टीवी कंसोल में पूरा फ्यूजन दिया था, उसके साथ ही हमने ऊपर रूफ टॉप पे भी आप देख सकते हैं कि जो मिरर वॉल हमने यूज की है वो पूरा जो है हमारा ब्लैक फॉर्म में यूज किए हमने इसमें मिरर्स और विद बैबलिंग। एंड इसके साइड्स में भी आप देखोगे कि जो हमने एक मोल्डिंग का एंड अपना गोल्डन लीफिंग में वर्क किया है जी। बहुत बारीकियों में सर इसके अंदर हमने काम किया है। देन इसकी वॉल्स पे काम ना ज्यादा करते हुए आप देखेंगे कि इसकी साइड रूफ देख सकते हैं, ये एज हमने एसी वेंट बनाया है पूरा। अच्छा, तो इसको इसलिए थोड़ा सा ये हमारे को डाउन करना पड़ा क्योंकि अंदर एसी इनबिल्ड करे हैं हमने। और आप उसके नीचे देख सकते हो कि सर एक सिमेट्रिकल में हमने पूरा विनियर इंस्टॉल किया है डिजाइनर में,
विद लाइनिंग्स पैटर्न में। ओह ओके। इसमें दो तीन चीजें हैं क्विकली जो मुझे समझ में आता है। मैं तो नॉलेज कम रखता हूँ थोड़ी। व्हाटएवर लिटिल आई नो ऑफ आई विल शेयर विद यू। जब इस तरह के विनियर्स आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इटालियन का आपने जो टच है वो थ्रू आउट रखा, इटालियन मार्बल आपने थ्रू आउट रख लिया, और पैसेज में अगर आप शेवरन या फिर स्ट्रेट लाइन रखते हैं स्ट्राइप, तो वो एक्चुअली कन्वेइंग मशीन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सर। सो दे आर एक्चुअली इनडायरेक्टली गाइडिंग यू टू अ डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए लाइंस अच्छी लगाई देती हैं। ब्लॉक्स खराब दिखाई देते हैं। हाँ सर, क्योंकि सर ये प्लेन कर देते ना हम, तो एक तरीके से ना बहुत भरा भरा लगता जी। इसमें जो हमने फ्यूजन क्रिएट किया है, एक एज अ लाइन और एक एज अ डिजाइनर विनियर, उस चीज से ना सर एक रूफ में ना एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक मतलब न्यू एलिमेंट आ गया जी। विनियर तो बहुत लोग यूज करते हैं सर, मगर विनियर को कैसे यूज करना होता है वो यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छे तरीके से हमने एलिमेंट अपना यूज किया है। बिल्कुल। चलिए, आई थिंक ये एक बहुत लक्स सेट भी देता है, एक तरह से देखा जाए तो लग्जरी भी ऐड करता है। विनियर आप जब भी यूज करेंगे वो लग्जरी दिखाई देगा। तो दो तीन एलिमेंट इसमें मुझे लगा स्टोन वगैरह, जैसे फ्लोरिंग की आपने बात की है, डायना है क्या, कौन सा मार्बल है ये नीचे? ये सर ये बोटोचिनो। बोटोचिनो, सॉरी माय मिस्टेक, बोटोचिनो। ओके, सो बोटोचिनो इज अगेन द लग्जरी सेगमेंट मार्बल। ये काफी साल से इस्तेमाल हो रहा है। काफी साल से सर, और मतलब अच्छी जितनी भी बड़ी कोठीज होती हैं सर, और उन प्रीमियम सेगमेंट में सर लोग ज्यादातर यही है क्योंकि ये लाइट स्टोन होता है। बिल्कुल, और आपके कलर मैच थीम को मैच भी होता है, पूरा मैच करता है सर। बाहर आपने टेक्सचर बताए थे पिछले एपिसोड में, यहाँ पे हमने वॉल के ऊपर टेक्सचर नहीं यूज किया। नहीं सर, ये पूरा प्लेन रहा है सर। जितने भी इसके मास्टर बेडरूम्स भी हैं वो भी सारे आपको सेम थीम में क्रिएट होंगे। वो इस वजह से टेक्सचर यूज किया था सर क्योंकि वो एज अ डुप्लेक्स है, तो इस वजह से वो नीचे से लेके ऊपर तक सिंगल ब्रिक वॉल्स की डिजाइनिंग्स चल रही है पूरे घर में, ताकि एक हर फ्लोर की कनेक्टिविटी मिले सर। ऑलराइट। कौन सा कलर है, क्या शेड है ये? सर ये सर अपना रॉयल का 4202। ओके, चलिए ठीक है। पिछले एपिसोड में हमने एक कोड बताया था लोगों 7900। उसमें किसी ने कहा था मैंगो येलो सर वो थोड़ा सा देखिए, कई अब लोग कौन सा नहीं, बिल्कुल सर, लोग कौन सा शेड कार्ड देख रहे हैं और मैंने किस शेड कार्ड का बताया है, बहुत सारे फर्क हो जाते हैं सर। वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मजा आता है, लोग इंटरेक्ट करें, लोग लिखें, हम तो सर देखिए मैं सारे कमेंट्स रीड आउट करता हूँ अपने लैपटॉप व्यूवर्स के, और वो कहीं ना कहीं नॉलेज ही देते हैं। और बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती है क्योंकि वन टेक शूट चल रहे होते हैं, तो कई बार हमसे भी मिस्टेक होती है, तो उसमें हम सर कोई ऐसा नहीं है। और तो अच्छे बहुत अच्छे नॉलेज भी देते हैं सर, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे उसके अंदर कई ऐसे भी चीजें बता जाते हैं जो सर हम भी कई बार नहीं पता लगा पाते। That's how the whole world is moving. सीधी बात है सर, सीखने के लिए हमें चाहिए, हम सीखने के लिए बैठे हैं। चलिए, अभी हम बात करेंगे यहाँ की विंडो के लिए। यहाँ पे हमने कर्टन्स कहीं यूज किए बिकॉज़ ये स्मॉल साइज विंडोज है। ये एक सर हमने पूरा एक विंडो क्रिएट किया है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, देन वो मैं आपको आउटसाइड से बताऊंगा। फिर हमने एक इसमें ये कॉर्नर सर पिलर था, तो एज हमने इसको एक बार यूनिट क्रिएट किया है पूरा प्रॉपरली, आप देख सकते हैं एक आर्च स्टाइल में। पूरे आगे हमारे इसके अंदर ग्लास शटर्स हैं जो पूरे मूवेबल है, एंड देन आप पूरा प्रॉपरली देखेंगे पूरा एक आजा अंदर पूरी स्ट्रिप लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिया है। एंड इसके अंदर हमने MDF के लूअर्स यूज करके मैट फिनिश का हमने डीको इसके अंदर इस्तेमाल किया है। ओवरऑल आप इसकी थीम देखेंगे तो थोड़ा सा क्लासिक लुक में ही जा रही है। हाँ, क्योंकि आर्चेस हैं इसमें, आर्चेस क्लासिक में आते हैं। जो पेंडिंग काम हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जो व्हाइट पार्ट है इस पे हैंडल पे, ये वाले पार्ट पे पोर्शन पे, हाँ सर, इस पे अभी हमारा जो है पूरा ये ही व्हाइट इसमें कंटिन्यूटी होना है अभी। ऑलराइट, ताकि वो हिंजेस उसके प्रॉपर कवर हो जाएंगे। या सर। चलिए, और इटालियन थीम है थोड़ा, तो एक दो चीजें और इटालियन की हम बता दें क्योंकि इटालियन में ज्यादातर लोग वुड का यूज करते हैं, ब्लैक मेटल यूज करते हैं, लेदराइट या फिर ओरिजिनल लेदर का ओरिजिनल लेदर है। तो आपने ओरिजिनल सर ओरिजिनल लेदर है ये। हाँ, इसे वैसे बताया जाए तो ये एक तरीके से हिप्पो की खाल है। अच्छा। दरगाही घोड़ा, अच्छा, हिंदी में बताए तो ये उसका एक पूरा है, बहुत बड़े पैटर्न का पीसेस आता है क्योंकि इतने बिगर देन सोफे के साइजेस में ना हमारे को बहुत बड़ा, क्योंकि जितने भी आप और खास देखते हैं वो बहुत छोटे पैटर्न, जितने बाकी जो हाइड होती हैं, स्किन होती हैं, वो थोड़े छोटी होती है। बिल्कुल सर जी, ठीक है। चलिए, ये लीगल है, दिस इज इम्पोर्टेड या ये इम्पोर्टेड होती है सर। इसमें मतलब वो नहीं है कि अपना जो है एक तरीके से इम्पोर्टेड भी होती है और सर मिक्सिंग भी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता सर, बिल्कुल ही प्योरली भी नहीं जाती है ये, मतलब है ये इसमें हाफ भी होता है क्या? हाँ, नहीं हाफ एंड हाफ तो नहीं होता सर, बट इसकी जो तैयारी होती है उसमें तो सर आज की डेट में सारे केमिकली यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, वैसे हमारे पास ऑप्शन, जो लोग स्किन अवॉइड करते हैं,
सर स्वेट्स हैं, लेदर राइट्स हैं। स्वेट का फील अलग आएगा, इटालियन फील नहीं आएगा। इटालियन फील नहीं आएगा, बिल्कुल इटालियन फील के लिए आपको लेदराइट लेनी पड़ेगी सर। चलिए, कुछ अब ऐसे लेदराइट भी आ गए जो स्वेट लेदराइट है। बिल्कुल सर। चलिए, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। ये चेयर के बारे में बता दें, इसकी अपॉल्स्ट्री में क्या है? ये सर हमारा लेदर राइट है। ठीक है। सेम हमने, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन से हम अलग नहीं जाना चाहते थे, तो हम सेम थीम के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा उसका हमने पेंट भी पूरा एक्शन बिल्कुल आप देख सकते हो कि उससे पूरी कोशिश करिए कि इस पूरे रूम की थीम से ही मैच करे। जो हमारा सोफे की ग्रीनिश फर्नीचर में जा रहा था, वही सेम थीम हमने इसमें मैचिंग करी है। ओके, एक चीज और क्विकली, फिर हम चलेंगे गार्डन की तरफ। ये देखिए कलर वेरिएशन है। जो आपका ये पैसेज है ये ब्लैक है, ये वाला पैसेज आपका बोटोचिनो है। जो ब्लैक पैसेज है उसको डार्क होने का एक बेनिफिट है, वो आपको एक तरह से गाइड करता है टुवर्ड्स द टेरेस, और ये एरिया को डिस्टिंग्विश भी करता है, वो स्पेस से इस स्पेस को अलग भी करता है। बिल्कुल सर। राइट, दैट वाज द होल प्लान। ऐसी कुछ प्लान था? नहीं, ये प्लान है सर, ये हमारा वॉकिंग पूरा आप वॉकिंग, हाँ पैसेज एरिया था, तो ये हमने बिल्कुल सेपरेटली रखा है। और एक उसमें हमने न्यू एलिमेंट यूज किया है कि जिससे कोई हमारा एंटर करता है तो वो प्रॉपरली पता लगता है हमारा। चलिए, डन। क्विकली यहाँ की लाइट्स, यहाँ पे हमने ज्यादातर देखे कॉप लाइट यूज की है, और हमने डेकोरेटिव लाइट्स ज्यादा यूज की। बिल्कुल सर। चलिए, लेट्स चेक आउट द टेरेस नाउ। बिल्कुल सर। आई एम लुकिंग आउट फॉर पीयूष जी एंड ही इज वेटिंग राइट देयर। ब्यूटीफुल। आपने सही बोला था कि नाइट होने के बाद में दिस लुक्स अमेजिंग। बहुत अच्छा फील पूरा सर एक फील पकड़ लेता है कि जैसे हम एक आउटडोर और अपना कहीं बढ़िया कैफे में बैठे हैं। बिल्कुल। पूरी फील हमने वही क्रिएट की है। राइट। ये हमारे क्लाइंट की फर्स्ट मतलब एक तरीके से रिक्वायरमेंट थी कि पीयूष जी जो हमारा टेरिस हो वो बिल्कुल ऐसा लगे कि हम जो है। इसकी प्लानिंग कैसे रही? सर प्लानिंग में तो हमने देखिए इसके अंदर कंप्लीट अपना नीचे तो हमने जो है ग्रेनाइट यूज किया है विद लपाटो फिनिश। एंड उसमें हमने कोई वेदर की वजह से नहीं सर, अपना आउटडोर है सर, जैसे बारिश हो गई अपना जो है पानी की वजह से स्लिपरी ना हो, घर में बच्चे भी होते हैं। चलिए, आप मटेरियल बताइए, फिर हमको जो समझ में आया हम वो प्लानिंग फिर देन इसके बाद में हमने सेम यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं ग्रेनाइट यूज किया है 50 mm का, उस पे हमने पूरे बादल क्रिएट कराए हैं सर। अच्छा। अब यहाँ ये सर रात को जितने आप होंगे, जितने इस पे शाइन्स पड़ते रहेंगे ना सर, ये ऐसा एकदम ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे बादल है। पूरे क्लाउड फॉर्मेट में हमने इसमें कार्विंग करवाई है। एंड देन फिर आप एक देख सकते हैं कि प्रॉपरली हमने यहाँ पे जो है बार सेटअप लगाया है। और जो मैं आपको अंदर बता रहा था इसके लिविंग एरिया में कि हमने ये सर इस वजह से यहाँ पे से पूरी वॉल हमने डिसमेंटल करवाई और ग्लास फिक्स दिया है कि इसके पीछे के कर्टन्स जो है हमारे आपके ओवर हट जाते हैं। एंड देन पूरा कंप्लीट यहाँ पे से बैठ के आप टीवी का वॉक राउंड कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। मजा ले सकते हैं। वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट, दो यू विल नॉट गेट द ऑडियो पार्ट। बिल्कुल, उसका ऑडियो नहीं आएगा आपको, लेकिन आप विजुअली तो देख सकते हैं पूरा सर पूरा। दूसरा क्या है कि अगर कोई भी आप ब्लाइंड्स को ओपन कर लेते हैं। नहीं सर, ऑडियो भी आएगा, ऑडियो भी आएगा। वो इनबिल्ड हमने स्पीकर से यहाँ पे इनबिल्ड की है उधर से ही। हाँ, और उधर से हमने ऐसा सिस्टम डाला है कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आपने बाहर बैठे हुए पूरा म्यूजिक सुनना है तो पूरा म्यूजिक आपके यहाँ पे रनिंग रहेगा। That's nice, that's a good idea। और इसके अलावा भी ये एक बात हो गई। दूसरा जो ब्लाइंड्स हैं उनको ओपन करने का एक बेनिफिट ये भी है कि जब भी आप ब्लाइंड्स ओपन करते हैं तो आप स्पेस से कनेक्टेड भी हो जाते हो। और सर एक इसमें मतलब अपना ये है छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे हो और आपकी पूरी विजिबिलिटी भी है, वो भी सारी आपकी कनेक्टिविटी के साथ चल रही है जी। और मैं लाइटिंग के बारे में जानना चाहूंगा कि देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स, देयर आर सिलेंड्रिकल लाइट्स, देयर आर आर्किटेक्चरल लाइट्स, देयर आर फैंसी लाइट्स। तो जो लाइट्स आउटडोर में यूज होती हैं रिलेटिवली उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सर, वो एक इंडोर से आउटडोर की जो लाइट्स होती हैं वो सर बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सर, ये वॉल लाइट्स होती हैं। ये भी अपना जो है कि एक थीम क्रिएट करती है। यदि आप इसे दूर से देखेंगे तो ये ओवरऑल एक पूरा थीम क्रिएट करती है। इसे थीम लाइट बोलते हैं आउटडोर के लिए। एंड इसमें फिर हमने सिलेंडर्स यूज किए हैं जो सबसे ज्यादा आउटडोर्स में हमारे यूज आते हैं। और उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर हमने पूरा इसके अंदर एक अपना जो है LED स्ट्रिप का हमने पूरा एक यूज किया है। जिस फॉर्मेट में ये टेरिस है सेम फॉर्मेट में हमने LED की पूरी इसके अंदर डाला है, सेम फॉर्मेट। ओके। तो एक सिमेट्री है जिसको फॉलो किया जाता है। बिल्कुल सर। वॉल्स को हाईलाइट करने के लिए हमने वॉल हाइलाइटर्स लगा दिए, एक हमने ये वाली लाइट लगा दी। रूफ को हाईलाइट करने के लिए सर हमने जो इसके अंदर सिलेंड्रिकल लाइट्स एंड अपना LED लाइट्स। एंड प्लांट हाइलाइटर्स नहीं लगाए हमने और रेलिंग हाइलाइटर्स नहीं, सब कुछ सर। हाँ, अभी सर थोड़ा सा देखिए इसमें काम पेंडिंग है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप भी देख रहे हो। या इसमें सर अभी हमारी जो इसकी ये रेलिंग्स लगी है ना सर, ये पूरी LED प्रोफाइल लाइट्स है। अच्छा। या और इस LED प्रोफाइल लाइट्स के साथ में ये जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये चलेंगी। मतलब एक जगह पे
रहेगी नहीं, आरजीबी। हाँ बिल्कुल आरजीबी की तरह ये रनिंग करेगी एंड देन सेम रनिंग वापस आएगी और फिर रुकेगी, देन फिर 2 या 3 मिनट का टाइम सेट करोगे आप, उसका पूरा एक सिस्टम है वो आप फिर ऑन करोगे फिर चलेगी एंड देन फिर वापस आएगी। ऑलराइट, चलिए जो हमने समझा यहाँ पे एक चीज और वो है फर्नीचर लेआउट को लेके, क्योंकि ये स्पेस जो है ये कॉर्नर 2 वजह से मुझे लगता है आपके फर्नीचर के लिए परफेक्ट है, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्पेस है, ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। बिल्कुल सर। इसको आपने एलिवेशन भी दे दिया है यहाँ पे। हाँ सर, एक डेक एरिया क्रिएट किया है सर, एज अ डेक एरिया इस वजह से क्रिएट करा है कि थोड़ा सा एक इसके अंदर हमारे को मतलब एक न्यू थीम भी मिलती है और प्रॉपरली इसके अंदर हमारी जो है आप ये जो इसका कोप देखेंगे इसमें हमारा प्रॉपरली लाइट सेक्शन आएगा हमारा, एंड देन प्रॉपरली आपका 3+3+2 एंड बीच है अपना सेंटर, और उसके बाद में पूरा एक हाइलाइटर वॉल इसमें हमने यूज किया है। वर्टिकल गार्डन देख सकते हैं सर, मतलब वर्टिकल गार्डन बहुत ही आप इसमें देखेंगे चीज, तो वर्टिकल गार्डन में आप हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, एक थीम, एक सेमेट्री और एक अपना क्लियरिटी, और देन इसको हाईलाइट करने के लिए इसके अंदर हमने ट्रैक लाइट्स यूज की है वार्म व्हाइट। अच्छा, वो सिलेंडर लाइट की जगह आपने ट्रैक लाइट्स यूज की है, जो कि टिल्टेबल होती है, टिल्टेबल होती है एंड मूवेबल होती है सर, एज पर रिक्वायर्ड इसे कहीं से भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए, आई एम श्योर पीपल मस्ट बी अवेयर, ये जो गार्डन है वर्टिकल गार्डन्स, ये भी अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कंपनी, अलग अलग टेक्सचर में आते हैं। बिल्कुल सर। इनकी क्वालिटी बहुत अलग अलग आती है, मतलब आप इनको देखें इतने कुछ कंपनीज बहुत डेंस और बड़ा अच्छा बनाती हैं, कुछ कंपनी इनको बहुत सर देखिए हर चीज की एक रेंज होती है। हाँ। और इसमें आप देखिए, इसमें आजकल मैं बात बता देता हूँ, जैसे कि आप देखिए आउटर एरिया है तो इसके अंदर धूप बहुत पड़ेगी, और धूप पड़ेगी तो ये जो है सारा बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो उस चीज से रिलेटेड ध्यान में रखते हुए एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करे तो वो कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इज इजी टू वॉश है, पानी मारिए साफ हो जाता है। बिल्कुल सर, मतलब मेक श्योर आप सही जगह से खरीदें। नहीं सर, इसमें एक प्लस पॉइंट और भी है सर, मैं बताना चाहूंगा, ये इस पे ना एक यूवी कोटिंग डली हुई है। अच्छा। ये बेसिकली कभी भी एक तो डस्ट नहीं पकड़ेगा, और एक ये कभी भी जो अपना कलर है वो फेड नहीं होगा चाहे कितनी भी धूप पड़ जाए। अच्छा, इसमें ये प्लस पॉइंट है। ऑलराइट, चलिए ठीक है। Alright, so these are the few things you need to remember जब भी आप आउटडोर का कोई प्लान कर रहे हैं तो इस तरह का ध्यान रखें। इनफैक्ट जो फर्नीचर के ऊपर फैब्रिक हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल सर। फर्नीचर के मटेरियल भी अलग होते हैं। बिल्कुल सर। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस सिटी में प्लान कर रहे हैं, क्योंकि किसी एरिया कोस्टल एरियाज में अलग प्लानिंग होती है, ड्राई स्टेट्स में अलग प्लानिंग है, कोल्ड एरियाज में अलग प्लानिंग। हर एरिया की एक अलग ही प्लानिंग होती है। आउटडोर प्लानिंग बिल्कुल अलग है, आउटडोर एलिवेशन बिल्कुल अलग है, इंटरनल एलिवेशन बिल्कुल अलग है, इंटरनल इंटीरियर बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन सबके जो एलिमेंट्स होते हैं सर वो बेसिकली क्या है कि आप धूप छाव इन सब चीजों को देखते हुए बनाए जाते हैं और उसी तरीके से चीजों को यूज किया जाता है। ठीक बात है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बिल्कुल सर। एंड एपिसोड नंबर 3 विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, विल गेट टू सी बेडरूम्स। बिल्कुल सर, अब मैं इसके मास्टर बेडरूम एंड गेस्ट बेडरूम दिखाना चाहूंगा। चलिए, आई होप पीपल आर एंजॉयिंग दिस। बिल्कुल सर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एपिसोड नाउ। थैंक यू सर, थैंक यू।